क्या आप जानते हैं कि संभाला वह रहस्यमय स्थान है जहां अमर अश्वत्थामा आज भी जीवित है। यहाँ के लोग 4000 वर्षों तक जीवित कैसे रहते हैं और चिंतामणि पत्थर का रहस्य क्या है? आखिर जर्मन तानाशाह हिटलर इसे पाने के लिए इतना व्याकुल क्यों था? साथ ही भगवान विष्णु के 10वें अवतार का जन्म कलयुग के अंत में संभाला में ही क्यों होगा? आप में से कई लोगों को हमारी बातें अच्छी लगती हैं। आप हमारे वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो फ्री है लेकिन हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। संभाला के निवासियों को समय यात्रा और टेलीपैथी जैसे अद्भुत तकनीकों का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? यह प्रश्न सदियों से मानव जाति के लिए एक गूढ़ पहेली बने हुए हैं। इस कथा में आपको इन सभी सवालों के उत्तर और संभाला के अनसुलझे रहस्य से जुड़ी रोमांचक कहानियां मिलेंगी। तो आइए इन रहस्यों से पर्दा हटाते हैं और जानते हैं कि क्या संभाला का ज्ञान और शक्ति आज भी अस्तित्व में है। हिंदू धर्म में संभाला को अत्यंत पवित्र माना गया है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार के प्रकट होने का स्थान होगा। श्रीमद् भागवत गीता पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब भी कलयुग अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा तब भगवान विष्णु संभाला में जन्म लेंगे और अधर्म का नाश करेंगे। यह माना जाता है कि उनका जन्म श्री कृष्ण के जन्म के 21वें पखवाड़े में होगा और वे घोड़े पर सवार होकर हाथ में चमकती तलवार लिए प्रकट होंगे। वे राक्षस कली का वध कर सत्य युग की स्थापना करेंगे। ग्रंथों के अनुसार जब पृथ्वी के शासक अधर्मी और दुष्ट होंगे तब भगवान श्री कल्कि संभाला में ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। संभाला की सबसे रहस्यमय और महत्वपूर्ण चीज चिंतामणि पत्थर मानी जाती है, जिसे इच्छा पूर्ति पत्थर भी कहा जाता है। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, जिससे वहाँ के निवासियों को अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि संभाला के लोग टेलीपैथी और मानसिक ऊर्जा से वस्तुओं को नियंत्रित कर सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वो आकाश में उड़ सकते थे और अन्य ग्रहों की यात्रा भी कर सकते थे। सबसे आश्चर्यजनक तथ्य यह था कि संभाला के लोग अमृत के कारण 1000 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। उनकी योग और चिकित्सा प्रणाली इतनी उन्नति थी कि वे बुढ़ापे को रोकने में सक्षम थे। आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद आज भी इस बात की खोज कर रहा है कि क्या मानव शरीर को इतना स्वस्थ रखा जा सकता है कि वह 1000 वर्षों तक जीवित रह सके। संभाला की सभ्यता और इसकी तकनीकें आज भी रहस्य बनी हुई हैं, जिनका उल्लेख केवल किंवदंतियों में नहीं बल्कि इतिहास और आध्यात्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। वर्ष 2013 में शोधकर्ताओं की एक टीम तिब्बत पहुंची, जहां उन्होंने ऐतिहासिक और पुरातात्विक अवशेषों की जांच शुरू की। इस दौरान उनकी नज़र एक प्राचीन और लगभग भूले बिसरे गुजरात साम्राज्य पर गई। इस साम्राज्य में करीब 10 लाख लोग निवास करते थे, लेकिन एक ही रात में यह पूरा राज्य बिना निशान के गायब हो गया, जैसे कि वो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। विज्ञान के लिए यह घटना एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन कुछ कथाएं इसे एलियन से जोड़ती हैं। यह साम्राज्य 13वीं शताब्दी में बर्फीले और दुर्गम इलाके में बसा था, जहां जीवन असंभव माना जाता था। फिर भी 15वीं शताब्दी तक यह समृद्धि से भर गया था। जहां कुछ हजार लोगों के रहने की संभावना थी, वहां 1 मिलियन लोग खुशी खुशी निवास कर रहे थे। जब अन्य साम्राज्यों के सम्राट ने गुजरात के राजा से इसकी समृद्धि का राज्य पूछा तो उन्होंने सारा श्रेय संभाला को दे दिया। 1673 में लद्दाख के राजा ने इस राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन जब सुबह उसने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया तो उसने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। पूरा शहर खाली था। 1 लाख लोग अचानक कहाँ चले गए, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। सैनिकों के महल में कुछ सुरंगें मिली जो धरती के नीचे लगभग 100-200 किलोमीटर तक फैली थीं। गुफाओं में हाल में ही गतिविधियां के संकेत मिले, लेकिन सुरंगों को जानबूझकर तोड़ा गया था, जिससे कोई अंदर प्रवेश ना कर सके। खोजबीन के दौरान सैनिकों को सुरंगों का एक रास्ता कैलाश पर्वत की ओर जाता दिखा, जिसे भगवान शिव का निवास माना जाता है और संभाला का प्रवेश द्वार माना जाता है। हिमालय की दुर्गम बर्फीली चोटियों के बीच छिपा है एक रहस्यमय स्थान, जिसे संभाला कहा जाता है। सदियों से साधकों, खोजकर्ताओं और रहस्यवादियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। यह एक पौराणिक नगर है जिसे ज्ञान, शांति और उन्नत सभ्यता का केंद्र माना जाता है। इसे
जनगंज सिद्ध आश्रम या सांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसे खोजना अत्यंत कठिन है। आधुनिक तकनीक, नक्शे और नेविगेशन सिस्टम से भी इसे उजागर करने में असफल रहे। महाकाव्यों में वर्णित अमर विभूतियाँ जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी संभाला में निवास करते हैं। संभाला के निवासियों के पास अत्याधुनिक विज्ञान और गूढ़ विद्या का ज्ञान है। वे समय यात्रा कर सकते हैं, टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं और यहाँ तक कि एलियन सभ्यताओं से भी संपर्क कर सकते हैं। संभाला का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र से लेकर हिंदू धर्म के पुराणों तक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यह स्थान न केवल एक पवित्र धरोहर है, बल्कि एक आध्यात्मिक आदर्श भी है। कहा जाता है कि यह रहस्यमय शहर केवल उनके लिए ही प्रकट होता है जिनका हृदय शुद्ध हो और जिनकी आध्यात्मिकता चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। श्रीमद् भगवत गीता पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, मत्स्य पुराण और कल्कि पुराण में उल्लेख है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म संभाला में होगा। यह भविष्यवाणी की गई है कि जब संसार अज्ञानता, हिंसा और अधर्म में डूबा जाएगा, तब संभाला का अंतिम राजा प्रकट होगा, जिसे रुद्र चक्रण कहा जाता है। यह दिव्य राजा अधर्म का नाश कर धर्म की पुनः स्थापना करेगा और मानवता को एक नए युग में ले जाएगा। संभाला को खोजने के लिए इतिहास में कई साहसिक अभियानों और अनुसंधानों का प्रयास किया गया, लेकिन अब तक कोई भी इसे पूरी तरह खोज नहीं पाया। हालांकि कुछ खोजकर्ता ने इस रहस्यमय नगर की झलक देखने का दावा किया है। 1920 के दशक में रूसी चित्रकार और रहस्यवादी निकोलस रोरिक ने संभाला की खोज के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। उन्होंने हिमालय की गहरी घाटियों की यात्रा की और लिखा कि संभाला केवल एक भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक पथ भी है। ऐसा भी माना जाता है कि संभाला की रक्षा हिमालय में रहने वाले यति करते हैं। उत्तराखंड में स्थित रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील भी कहा जाता है, वहाँ मिले 800 से अधिक कंकालों के पीछे भी यति की भूमिका मानी जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि तीर्थयात्री थे जो संभाला की खोज में निकले थे और रहस्यमय शक्तियों का शिकार हो गए। यह समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां 800 से अधिक मानव कंकाल बिखरे मिले हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये कंकाल एक ही समय में नहीं, बल्कि 1000 वर्षों की अवधि में अलग अलग काल में यहाँ पहुँचे। डीएनए परीक्षण से पता चला कि इनमें दक्षिण एशियाई, चीनी और कोरियाई लोगों के अवशेष भी शामिल हैं, जिससे यह स्थान और भी रहस्यमय बन जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ कोई प्राचीन प्राकृतिक आपदा हुई थी, जबकि कुछ का मानना है कि किसी धार्मिक अनुष्ठान का परिणाम हो सकता है। इस झील का रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हो सका है, जिससे यह इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए शोध का प्रमुख विषय बना हुआ है। संभाला के रहस्यों को खोजने के लिए कई ऐतिहासिक प्रयास हुए, लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना 1938 में नाजी शासन द्वारा तिब्बत में भेजे गए एक अभियान की थी। हिटलर और उनके सहयोगी संभाला को एक गुप्त शक्ति केंद्र मानते थे, जहां प्राचीन तकनीकों और मानसिक शक्तियों के छिपे होने की संभावना थी। उन्होंने इस अभियान का नेतृत्व वैज्ञानिक अर्नेस्ट शेफर को सौंपा, जो तिब्बती संस्कृति और भूगोल की आड़ में संभाला की खोज कर रहे थे। हालांकि यह मिशन असफल रहा और संभाला का रहस्य अनसुलझा ही रह गया। फिर भी इस अभियान ने संभाला की गाथा को और अधिक रहस्यमय बना दिया, जिससे यह स्थान अन्वेषकों और अध्यात्म प्रेमियों के लिए और भी आकर्षक बन गया। रूसी दार्शनिक हेलेना ब्लावत्स्की, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थीं, ने भी संभाला पर गहन शोध किया। उन्होंने इस एक आध्यात्मिक स्वप्न लोक कहा, जहां उच्च आत्माएं निवास करती हैं। उन्होंने लिखा कि यह स्थान केवल उन्हीं के लिए प्रकट होता है जिनकी चेतना उच्चतम स्तर पर होती है। संभाला का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या एक केवल पौराणिक कथा है या वास्तव में कोई एक दिव्य स्थान? यह प्रश्न अभी भी खोजकर्ताओं और आध्यात्मिक साधकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, संभाला का ज्ञान और शक्ति भविष्य में भी मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे।